भारत चीन बॉर्डर विवाद पर अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं, जितने भी अपडेट्स आई हैं, हम आप तक पहुंचाते आए हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों एक और नई अपडेट आई है। ताजा मामले में दोस्तों भारत के लिए एक गुड न्यूज है, तो दूसरी थोड़ी चिंताजनक है, जो पीओके, चाइना और पाकिस्तान की जुगलबंदी पर आधारित है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पॉलिटिकल इंसाइडर से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, बड़ी खबर है और दो खबरें हैं, एक अच्छी है और एक खबर जो है वो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उसे देखते हुए अच्छी उतनी नहीं कही जाएगी। पहले आपको अच्छी खबर बता देते हैं जो भारत के लिए है, वो है फ्रांस से जो राफेल विमान आने थे उन्हें आने की तारीख तय हो गई है, उसे स्पीड अप करने की बात सामने आई है और अगले एक महीने में फ्रांस भारत को 6 राफेल विमान दे देगा। पहले 4 विमान देने की बात हुई थी जिसे उसे मई तक डिलीवर करना था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन इस डिले के बाद उसे मेकअप किया है फ्रांस ने। अब 4 की जगह 6 राफेल विमान भारत को दिए जाएंगे। अब इन राफेल विमान का इस वक्त में भारत को मिलना या इंडियन एयरफोर्स के पास आना, इसके क्या मायने हैं आकाश, वो मैं आपको बता दूं। चाइना के साथ लद्दाख में जो सिचुएशन है वो लगातार हर जगह अपडेट आ ही रहे हैं, उसे ही लेकर इस राफेल के आने के बाद में जो भारत का जो एयर पावर है चाइना के अगेंस्ट में, उसे एक एज मिलेगा। चाइना के पास जो फाइटर जेट है उसमें J-10, J-9, J-17, J-20 और Su-35 जो है वो हैं। अब चाइना के फाइटर जेट की अगर बात करें तो J-9 और J-10 जो है वो पुरानी कैटेगरी के प्लेन कहे जा सकते हैं, जबकि राफेल के मुकाबले थोड़ी बहुत टक्कर देने की अगर कोई प्लेन चाइना का रखता है तो वो है J-17 और J-20। हालांकि Su-35 जो उसके पास में रशियन प्लेन है उसके मुकाबले भारत के पास में Su-30 है। राफेल जो है बहुत ही एडवांस्ड प्लेन माना जाता है। जिन सूरतों में यानी कि जिन हालातों में इन प्लेन को भारत को सौंपा जाएगा उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैटल रेडी प्लेन होंगे, यानी कि ये पूरी तरीके से तैयार प्लेन होंगे। यानी आप वहां से लेकर आइए और अगले ही दिन आप इसे तैनात कर दीजिए अपने दुश्मन के। इन प्लेन्स को जो भारतीय पायलट हैं वो उड़ाकर लेकर आएंगे। वन स्टॉप होगा इन प्लेन्स को जब भारत लाया जाएगा। सबसे पहले यानी कि ये फ्रांस से उड़ान भरेंगे और उसके बाद में ये यूएई में अल डाफरा एयरबेस है वहां पर ये विमान उतरेंगे। वहां पर उतरने के बाद में जो फ्यूल होगा वो लेंगे और उसके अलावा जो बाकी टेक्निकल चेकअप्स होंगे और उसके बाद में फिर ये सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे और अंबाला एयरबेस पर उनको लाकर तैनात किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिहाज से, क्योंकि चाइना के खिलाफ लगातार जो माहौल बना हुआ है इन राफेल के आने से, जो कि बहुत ही एडवांस्ड हैं, जो एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स है उसका मोरल बूस्ट होगा, कंट्री का मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राफेल के आने से पहले जो भारत की एयर पावर जो थी उस पर कहीं ना कहीं चाइना के मुकाबले थोड़ा उसे कम आंकने की बात सामने आ रही थी। लेकिन राफेल के शामिल होने के बाद अब एयर पावर के तौर पे हम चाइना के बिल्कुल सीधे आंख में आंख डालकर देखने की पोजीशन में आ गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। जो एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली खराब खबर की मैं बात कर रहा था वो ये था कि पाकिस्तान में पीओके का जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर एक एयरबेस है स्कार्दू। उस एयरबेस पर 30 से 40 चीनी फाइटर जेट देखने की बात सामने आ रही है। इन फाइटर जेट का पीओके में देखे जाना कितनी बड़ी बात है, इसे मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से अगर समझाऊं आकाश, तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि इस खबर के इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है इसके क्या मायने हैं। दरअसल सीधे तौर पर अगर देखें तो अब चाइना इंडिया को दो फ्रंट से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठता है और उसने पीओके का जो इलाका है वो एक तरीके से चाइना को हैंडओवर कर दिया है और चाइना जो है उस पीओके में जो स्कार्दू एयरबेस है उसका इस्तेमाल अपने प्लेन्स के लिए अब कर रहा है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो उस सूरत पे चीन के पास एक और एयरबेस होगा, यानी कि दूसरे फ्रंट से वो भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसका फायदा चीन को क्या मिलेगा वो आपको अगर बताऊं, और उसके अलावा इससे भारत को एक सबसे बड़ा नुकसान होने की आशंका क्या है वो भी आपको बताता हूं। क्योंकि बताया जाता है कि कोई भी प्लेन जब उड़ता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो वो फ्यूल ले ले या फिर वो एम्यूनेशंस ले ले, यानी कि जो मिसाइल्स वगैरह सेट की जाती है फाइटर जेट में। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि फाइटर जेट के ऊपर वेट कितना रखना है। फ्यूल अगर वो बढ़ाता है तो उसके पास संभावना है कि वो लंबी दूरी तक जाकर अटैक कर कर वापस लौट सकता है। अगर वो एम्यूनेशन बढ़ाता है और फ्यूल को कम करता है तो वो लंबी दूरी तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास फ्यूल कम है लेकिन हथियार ज्यादा हैं। तो इस बीच में तालमेल बैठाना होता है, और इस तालमेल को बैठाने की जो बात है इसको आप स्कार्दू एयरबेस से अगर जोड़कर देखेंगे तो स्कार्दू एयरबेस जो है ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है पीओके में, जहां से वो कश्मीर, लद्दाख और लेह तीनों एरियाज को बड़ी आसानी से कोई भी फाइटर जेट है उसे कवर कर सकता है, बिना अपने फ्यूल में कॉम्प्रोमाइज किए या फिर एम्यूनेशंस में कॉम्प्रोमाइज किए। इसके अलावा भारत के लिए एक चिंता की बात यह हो सकती है कि स्कार्दू एयरबेस पर
अगर चीनी फाइटर जेट है, ऐसी सूरत में भारत के लिए स्ट्रेटजिकली एक प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरीके के मिस एडवेंचर में एंगेज होता है और भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, और ऐसी सूरत में अगर वहां पर चाइना के प्लेन मौजूद हैं, तो चाइना को एक मौका मिल सकता है ये कहने का कि वहां पर हमारी प्रॉपर्टी थी और आपने उस पर हमला किया। तो चाइना भी उस वॉर में, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टेंशन क्रिएट होगी उसमें कूद पड़ेगा। इसके अलावा आकाश, अगर चीन के साथ में किसी तरीके का इंगेजमेंट होता है और स्कार्दू एयरबेस की तरफ से चीन भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या किसी भी तरह के मिस एडवेंचर को अंजाम देने की कोशिश करता है और भारत उस पर रिटेलिएट करता है, तो पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि आपने हमारे एरिया पर अटैक किया है। यानी चीनी प्लेन्स का, फाइटर जेट्स का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखने जाने का मतलब है कि दोनों ही सूरतों में भारत के लिए एक थोड़ी सी मुश्किल हालात बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि टू फ्रंट वॉर में भारत इंगेज हो सकता है, यानी चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत से युद्ध। ऐसी सूरत में राफेल का आना मोरल बूस्टिंग तो है ही, लेकिन ये जो डबल फ्रंट वॉर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश चीन ने की है, ये थोड़ी सी चिंताजनक भी है। बाकी इस पर जो भी अपडेट आकाश आएगा जल्द से जल्द आपसे शेयर करते रहेंगे। जी आकाश। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।